सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेजस्वी की, नीतीश की। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए मैदान में आ चुकी हैं। कहीं तीर चल रहा है तो कहीं कमल खिल रहा है तो कहीं लालटेन जल रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और तो और अब नेताओं के भाषण में जोश दिखने लगा है, एक अलग प्रकार का जोश दिखने लगा है, क्योंकि बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने में लगी हुई हैं कि जिसको मैदान में उतारा जाए, जिससे अधिक से अधिक वोट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर चुनाव कब से कब होगा, कितने चरणों में होगा, कौन कौन सीट पे कब चुनाव होगा और कौन राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा मजबूत दिख रही हैं। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि बिहार में 243 सीटें हैं और 243 सीटों पे इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा और दोनों चरणों पर जो मतदान होगा उसकी गणना 14 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को ही पता लग जाएगा कि बिहार में आने वाली सरकार किसकी है, तेजस्वी की, नीतीश की या बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। जिसकी भी कितनी सीटें हैं 14 नवंबर को पता चल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले फेज में 121 सीटों पे चुनाव होगा, जिसकी अधिसूचना 10 अक्टूबर को आएगी, जिसकी नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों पर चुनाव होगा, जिसकी अधिसूचना 13 अक्टूबर को आएगी और नामांकन करे की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। अब दोस्तों, आपको पता चल गया कि पहले फेज का चुनाव कब है, कितने सीटों पे चुनाव होगा और दूसरे फेज के चुनाव कब है, कितने सीटों पे चुनाव होगा, कब इसकी अधिसूचना जारी होगी, कब नामांकन करने की अंतिम तिथि और कितने तारीख तक हम नाम वापसी कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस बार बिहार में कितने मतदाता वोट करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, बूथों पर निकलेंगे और वोट करेंगे। दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग 8 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं, जिनमें से 4 करोड़ लगभग पुरुष हैं और लगभग ही 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास महिलाएं इस चुनाव में भाग ले रही हैं। महिलाएं और पुरुष का रेशियो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बात और बता दूं कि अनुसूचित जात के लिए बिहार में 38 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जनजात के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं और 203 सीटों पर सामान्य चुनाव होगा और इसमें सामान्य प्रत्याशी भाग लेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार के विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव कराने की तैयारी होनी ही चाहिए थी और हो भी चुकी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का कहना था कि अक्टूबर के अंत तक या नवंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव कराई जाए, क्योंकि 27 अक्टूबर को छठ पूजा है और छठ पूजा में बिहार के जितने भी मजदूर कर्मचारी बिहार से बाहर रह कर के काम करते हैं, बाहर शहरों से काम करते हैं, वो छठ पूजा में अपने प्रदेश बिहार लौटते हैं और बिहार में ही वो छठ पूजा मनाते हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टियों का कहना था कि अगर छठ पूजा के तुरंत बाद चुनाव कराई जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक मतदाता भाग लेंगे और वोट कर सकेंगे अपनी सरकार बनाने के लिए। और सभी राजनीतिक पार्टियों के आग्रह करने पर चुनाव आयोग मान भी गया और चुनाव को 6 नवंबर और 11 नवंबर को कराने की तैयारी की, 2 फेज में कराने की तैयारी किया और 14 नवंबर को इसकी गणना के लिए तिथि जारी की। आप सबको पता है, जिस तरह से लोकसभा में चुनाव हुआ, एनडीए विस इंडिया का चुनाव हुआ, उसी तरीके से बिहार में इस बार एनडीए और इंडिया का ही चुनाव हो रहा है। तो इसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन पार्टी अभी किसके साथ जा रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो चुनाव के बाद ही निर्णय होगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव करने की तैयारी हो रही है, उस तरीके से लगता है कि अभी इंडिया का पाला थोड़ा आगे चल रहा है। देखो दोस्तों, इस बार का जो चुनाव है, इसने मुद्दा साफ कर दिया है कि हमें रोजगार, शिक्षा, महंगाई, विकास चाहिए। हमें वादे नहीं, काम करने वाली सरकार चाहिए, ये बिहार के युवाओं का कहना है। बिहार के किसानों का कहना है कि मंडी का भाव कौन बढ़ाएगा, मंडी का भाव कौन तय करेगा। महिलाएं कह रही हैं कि हमें फेंकू चंद नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा और सम्मान चाहिए, ताकि नारी सम्मान को बढ़ावा मिल सके।